हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड और पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। आपकी हेल्थ के लिए मैंने यहाँ पे स्पेशली कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं। आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, सारी ही चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल ये रीडिंग रहने वाली है और यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स हैं और आपके बर्थ मंथ है। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो तो आप ये नहीं देखो, आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग चूज़ नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्टी होती है, तो वो अपने बर्थ मंथ से या मैं डेट ऑफ बर्थ रखती हूँ, इनिशियल्स रखती हूँ, उनसे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे रिकग्निशन एंड वॉट एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अपनी आंखें बंद करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, अपने मन को शांत करिए और उसके बाद कोशिश करिए कि आप इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड को चूज़ कर सको, या फिर से नंबर 1 या नंबर 3 की एनर्जी से अगर आप कनेक्ट कर सको तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप डायरेक्टली बर्थ मंथ से आपकी रीडिंग देख सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करें। आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ ये रीडिंग को देखें और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने पैशन इग्नाइटेड का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, अगर आपने बर्थ मंथ से सेलेक्ट किया है तो चलिए देख लेते हैं 2024 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ ये साल आप लोग के लिए लेकर आ रहा है, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये कार्ड को यहाँ पे अभी साइड से रख देते हैं। एंड ये कुछ कार्ड्स मैंने आपकी हेल्थ के लिए देखे हैं जो कि मैं अभी बाद में देखूंगी, इन्हें यहाँ पर रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके। सबसे पहले है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, मतलब 8 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जिस तरीके से दिस सन का कार्ड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आया है ना, ऑप्शन फर्स्ट 2024 सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में लेकर आएगा ना, वो है क्लैरिटी, वो है अबंडेंस। अबंडेंस किस में? बिहेवियर में। वो है खुशियाँ, वो है, मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, मैं आपको फिर डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट 2 ऑफ कप्स, 7 of swords, the magician, Knight of Pentacles, okay, 3 of Pentacles and 2 of Wands। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे 2024 की जो एनर्जीज आप लोगों के लिए हैं, भाई बहुत कुछ ये साल आप लोगों के जीवन में लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आप लोग के लिए है वो ये कि कहीं ना कहीं अपने ही लिमिटिंग बिलीफ से आप लोग आगे बढ़ने वाले हो। अभी कैसा है ना ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग बहुत ज़्यादा शायद इमोशनल होंगे, बहुत जल्दी रोने लग जाते होंगे, बहुत जल्दी परेशान हो जाते होंगे, छोटी छोटी बातों से घबरा जाते होंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल मन में कहीं ना कहीं आते होंगे कि मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा है, या मेरे जीवन में प्यार नहीं है, या इस तरीके की ना बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ होंगी। बहुत जल्दी घबरा जाना, परेशान हो जाना। लेकिन 2024 की एनर्जी कैसी है कि अपने ही
अपने ही अंदाज में एक तरीके से मस्त रहना, अपने आप में ही खुश रहना, अपनी खुशियों को खुद ही ढूंढ लेना। और छोटी छोटी बातों की फिक्र टेंशन तो आप बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो ज़िंदगी जीना जैसे अभी आप लोग सीख चुके हो, किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ये आप लोग अभी सीख चुके हो। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी है तो उनमें भी किस तरीके से पॉजिटिव रहकर उनसे बाहर निकलना है, कहीं ना कहीं ये आप सीख चुके हो, या फिर से 2024 में ये आप लोग कहीं ना कहीं सीख जाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइफ में मैं देखूँ तो अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे हैं आप लोगों के, अभी हाल फिलहाल में चल ही रहे होंगे, है ना। काफ़ी सारी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपको आपके जीवन में ना एक घुटन के तरीके से लगती हैं। मैं इस घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं अपनी सिटी से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। या फिर से कुछ लोगों ने आपको धोखा दे दिया, या एक आप डोमिनेटिंग फैमिली से बिलोंग करते हो, या किसी ने आपको सपने दिखाए कि चलो हम ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, सपोज़ मैं तुम्हारी ऐसे जॉब लग, बहुत सारी चीज़ें। और वो सारी चीज़ें जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हुई, टूटते चले गए, वो ख्वाब जैसे यहाँ पे टूटते चले गए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेशन में भी चले गए, आप नेगेटिव भी हो गए, और एक भरोसा सा उठ गया आपका अपने आप के ऊपर से, कॉन्फिडेंस आपका सारा की सारा लो हो गया। कहीं ना कहीं या तो आप अपनी किस्मत को कोस रहे थे, या कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो भगवान जी से कंप्लेन कर रहे थे कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। लेकिन अभी 2024 की एनर्जी कैसे है कि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो, आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हो। और यहाँ पे क्या है कि चलो जो हो गया सो हो गया, मैं यहीं पे अपना कुछ ना कुछ शुरू करती हूँ, या मैं अपना कुछ ना कुछ शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे लेटिंग गो भी चल रहा है, चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हो, लोगों को माफ़ भी कर रहे हो, अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढ रहे हो, ठीक है। और बेसिकली अपनी लाइफ में अभी कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई नए काम को एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कुछ यहाँ पे ऐसा है कि आप जो चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहीं पे बैठ के कैसे कुछ अपना कर सकते हो ना, आप लोग वो चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। दूसरा 2024 आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, आप लोग डीपली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाले हो, आप लोग मेडिटेशन करने वाले हो ढेर सारा, अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है और अपने अंदर की ही जो फेमिनिन एनर्जी है, कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के ऊपर काम करने वाले हो। बहुत सारी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे करियर चेंज भी है, मैं आपको बता दूँ, और ये कुछ सडनली ही होगा। रास्ते बदल रहे हैं, करियर चेंज हो रहा है, या आप बिल्कुल ही जैसे अभी जॉब करते हो तो वो कोई एक अलग काम है, लेकिन नेक्स्ट फिर कुछ अलग ही काम में अपना इन्वॉल्व करोगे। तो बहुत सारी नई, एक तरीके से ये साल 2024 बहुत सारी नई चीज़ें आपके जीवन में ऐड होने वाली हैं, आपके रूटीन में ऐड होने वाली हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली समझ रहे हो। आप, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग है, एक नई सोच के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में अगर कुछ परेशानी भी है तो आप कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब अपने ऊपर ही ले रहे हो, अपने आप को यहाँ पर आप लोग ऑप्शन फर्स्ट हील कर रहे हो। साथ के साथ मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि आप लोग कुछ नए लोगों से मिल रहे हो, कुछ नए फ्रेंड्स आपके बन रहे हैं, कुछ नए दोस्त आपके मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। आपके मन में डर है चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, अपनी परफॉर्मेंस देने से लेके, अपनी प्रेजेंटेशन देने से लेके, बहुत सारे आप अपने ऊपर जैसे जैसे काम कर रहे हो तो जैसे नए नए लोग आपको मिल रहे हैं। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये साल में न्यू बिगनिंग है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना भी इजी नहीं रहने वाला। हर दिन जैसे आप खुद को ही टास्क देने वाले हो कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करके रखना ही है पूरा, आज मुझे ये परफॉर्म करनी है, आज मुझे नया ये सीखना ही है। तो आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कहीं ना कहीं बहुत ही बोल्ड एक बोल्ड एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ऑप्शन फर्स्ट में एक ही चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, बस ऐसे ही करते जाओ भाई। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपकी लाइफ में, इसी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है ना 2024 में, कि आप लोग
या फिर मैं इसे ऐसे कहूँ कि आप लोग अपनी किस्मत खुद लिख रहे हो, आप लोग अपनी किस्मत खुद बना रहे हो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी विल पावर से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे 2024 में ना आप लोग के लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ खुली हुई हैं, एक दरवाजे जैसे आपके लिए खुले हुए हैं। अब आप कितना चल सकते हो, आप कितना आगे बढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो पर्सन टू पर्सन कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे ये साल ऐसा ही रहने वाला है, जितनी मेहनत करोगे आपको उतना फल मिलेगा। यस, यहाँ पे हेल्थ के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। पैम्पर योर स्किन एंड हेयर, ठीक है। एक्सपोजर टू सनशाइन, फ्रेश एयर एंड अर्थिंग ग्राउंडिंग। डाउन योर बॉडी फैट परसेंटेज, अप योर मसल मास, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कार्ड आप लोग लिए है पैम्पर योर स्किन एंड हेयर। तो यहाँ पे शायद से आप लोग बहुत बिजी रहते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो या जो भी कुछ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को पैम्पर ज़रूर करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने हेयर का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, और उसके लिए कुछ अच्छे कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। रॉ फूड हो गया, वेजिटेबल हो गया, कुछ सीड्स हो गए, कैरेट हो गए, टोमेटो हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके एक तो सेल्फ लव को भी बढ़ाएंगे, और ये थेरेपी टाइप भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना। हमारी स्किन से भी जो ये भी एक लार्जेस्ट ऑर्गन ही है। यहाँ पे हम ऑयल करते हैं, यहाँ पे हम जो भी लगाते हैं वो भी हमारे अंदर ही जा रहा होता है। तो बेसिकली अच्छी चीज़ों से आपको अपनी स्किन का, अपने आप का ख्याल रखना है। केमिकल्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे केमिकल्स अपने ऊपर अप्लाई कर लें, लेकिन कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट्स, कुछ नेचुरल चीज़ें आपको अपने लिए करनी है। दूसरा यहाँ पे देखो तो ये भी है डाउन योर बॉडी फैट। तो अगर ऐसा है कि कुछ लोग जब डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, टेंशन है, तो वो ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर कुछ लोगों को ऐसा है कि उनका वेट ज़्यादा है या वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथनिंग पे काम करें, अपनी मसल्स को बिल्ड करें और अपने फैट को कम करें। अगेन वही आ गया कि अच्छी डाइट यहाँ पर जो है आप लोगों को लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, वर्कआउट, एक्सरसाइज ये आपने करना है। वर्कआउट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ग्राउंडिंग में भी हेल्प करेगा। एक्सपोजर टू सनशाइन, तो यहाँ पे डेली आपने एक प्रैक्टिस और अपनानी है अपने जीवन में कि आपको 10 मिनट के लिए धूप में ज़रूर बैठना है। अभी तो देखो सर्दियाँ चल रही हैं तो आप आराम से कभी भी बैठ सकते हो, लेकिन गर्मियों में भी जब उगता सूरज होता है ना, तो उसमें 10 मिनट आपको ज़रूर रहना है। और इससे बहुत सारी क्लैरिटी भी, अब देखो यहाँ पे भी सन की एनर्जी है, इससे बहुत सारी क्लैरिटी भी हमारी लाइफ में आती है, और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना वो भी रिमूव हो जाती है। सन देखो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, हमारे पृथ्वी पे तो जीवन ही सन की वजह से, राइट। तो सन में थोड़ी देर ज़रूर बैठना है, यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ना वो जीवन जीने की वो प्रेरणा मिलेगी, वो पॉजिटिविटी मिलेगी, वो आगे बढ़ने का एक साहस, एक करेज आप लोगों को मिलेगा। तो सन की एनर्जीज़ के साथ आप लोग को ज़रूर कनेक्ट करना है, और थोड़ा सा काम अपनी ग्राउंडिंग के ऊपर भी करना है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, या नंगे पैर आप लोग थोड़ी देर घास पे या ज़मीन पे आप लोग वॉक कर लें। तो वो ग्राउंडिंग आपकी होती रहेगी, आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो बाहर यहाँ पर जाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। Okay, triumph and success, heartache and loss, memories of love. ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग 2024 में, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना कि आपका क्या रहने वाला है, आप लोग अपने पास से बाहर निकल रहे हो भाई। एक साइकिल थी आप लोगों के जीवन में जो काफ़ी साल से चल रही थी, चाहे रिलेशनशिप वाइज कह लीजिए या पर्सनल लाइफ में कह लीजिए। कुछ तो था यहाँ पे कि आप फंसे हुए थे, आप निकल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे। कहीं ना कहीं आप लोग इस साल, इस नए साल में
उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है। और ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना? तो जैसे मैंने कहा कि वो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जहाँ पे ग्रीफ है, जहाँ पे दुख है, जहाँ पे परेशानी है, आप उसको हील करके बाहर निकल रहे हो। देखो, ऐसा होता है ना कि अब जो हो गया, हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम खुश रहें या जिससे कि हमारे सपने पूरे हो सकें। तो आप कुछ अदर ऑप्शंस अपने जीवन में इस साल में फाइंड आउट कर रहे हो। सक्सेस आप लोगों को मिलेगी बिकॉज़ आप लोग ढेर सारा काम कर रहे हो, आप लोग ढेर सारी मेहनत कर रहे हो। और जैसे मैंने अभी बोला था ना कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो। अब आप थक हार के बैठ नहीं रहे, मेरी किस्मत ऐसी है, आप रो नहीं रहे, आप गिड़गिड़ा नहीं रहे किसी से। आपको ऐसा हो गया, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगा, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊँगा। मुझे काम करना है, मुझे इस तरीके की लाइफ तो नहीं चाहिए। तो अब मुझे जैसी लाइफ चाहिए मैं उसके लिए मेहनत करूँगा, मैनिफेस्टेशन करूँगा, ध्यान भी करूँगा कि मेरा मन शांत रहे, मैं थोड़ा वर्कआउट भी करूँगा कि मैं फिट रहूँ, मैं फाइन रहूँ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अपनाने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। इधर से देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, flying broom, I can let go of my mistakes. Okay. The wishing tree, my wishes grow like a big tree. ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि कुछ मिस्टेक्स आपको हुई हैं, कुछ गिल्ट आपके ही मन में है, मैंने क्यों ऐसे किया, मैं क्यों सहती रही, या मैंने क्यों ये डिसीज़न लिया, या अपने ही मन में ना कुछ गिल्ट की एनर्जी है, कुछ मलाल है आपका। तो कहीं ना कहीं आप लोग भाई खुद को भी माफ़ कर रहे हो, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि आपको खुद को माफ़ कर देने की ज़रूरत है। देखो, आपने जो भी कुछ किया उस समय वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही था, वो परफेक्ट था, राइट? तो अभी जब वो आपके हिसाब से सही नहीं है तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है आज आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, अपने आप को माफ़ कर देना है और अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से आगे बढ़ना है, बिकॉज़ हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी पूरी विश लिस्ट एक तैयार कर लेनी है कि इस साल में आप लोग अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहते हो। तो टॉप 3 जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो 2024 में, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बाकी तो अपनी पूरी लिस्ट बना लो और फिर उसके अकॉर्डिंगली मेहनत करो, उसके अकॉर्डिंगली काम करो अपनी लाइफ में। तो अभी तो आपके पास काफ़ी दिन है, ये रीडिंग मैं पहले ही कर रही हूँ। तो आप अपनी पूरी टू डू लिस्ट बना लो, या मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या मुझे ये चेंजेस चाहिए, और फिर आप उसके हिसाब से काम करो। और सच बताऊँ, इन सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आप इन चीज़ों को अपने लिए ज़रूर ट्राई करें। चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए एडिशनली क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी लव लाइफ वाइज यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है इस नए साल में। ऑप्शन फर्स्ट, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। कुछ नए लोगों से मिलोगे भाई। रिलीज योर एक्स, और मैंने कहा ही पास से आगे बढ़ रहे, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। वाओ, ये तीनों ही कार्ड ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पास्ट में उलझे हुए हो, कोई ना कोई रिलेशनशिप यहाँ पे टूटी है, किसी से रिश्ता टूटा, किसी से फ्रेंडशिप टूटी, और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान भी हो बहुत ज़्यादा। शायद आप उस वक्त उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो हुआ। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ज़िंदगी में ना हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे कुछ सोलमेट्स होते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जन्म से लेकर मरने तक हमेशा हमारे साथ ही रहें। लेकिन हर किसी के साथ एक चैप्टर होता है, राइट? तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को रिलीज़ करो, तभी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ पाएगा। और देखो, यहाँ पे दोनों ही जगह रिलीज़ की बात हो रही है कि अपनी पास्ट की एनर्जी से हील करो। बहुत सारे लोग को अपने रिलेशनशिप हीलिंग की यहाँ पे नीड है, सेल्फ लव की यहाँ पे ज़रूरत है, और अपने आप को संभालने की भी ज़रूरत है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो भाई आप लोगों के लिए प्यार करना बिल्कुल सेफ़ है और डरना नहीं है। बहुत सारे लोग अभी किस जोन में चले गए हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, मैं अकेले ही खुश हूँ, मुझे अकेले ही रहना है,
सब लोग बेकार हैं, लड़के कह रहे हैं सारी लड़कियां बुरी हैं, लड़कियां कह रहे हैं सारे लड़के बुरे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके के थॉट्स अपने अंदर आपको नहीं रखने हैं, पॉजिटिव यहाँ पर आप लोगों को रहना है। अगर आपका किसी के साथ एक एक्सपीरियंस गलत रहा है, अच्छा नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग वैसे हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। बाकी यहाँ से मैं कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, ओवरऑल करियर या फिर कोई एडिशनल मैसेज। ऑप्शन फर्स्ट, क्रिस्टल्स। तो भाई आप लोग चाहे तो 2024 में कुछ क्रिस्टल्स की हेल्प अपने लिए ले सकते हो। क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे हील करने में, आगे बढ़ने में, आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस को दूर करने में। योगा, ठीक है। तो यहाँ पे योगा का मैसेज आया है। योगा आपकी सेंटरिंग में बहुत हेल्प करेगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा। तो दूसरी चीज़ जो आपको 2024 में अपनी लाइफ में अपनानी है वो है योगा एंड क्रिस्टल्स। और देख लेते हैं और क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लोग चाहें तो अपने आसपास प्लांट्स लगा सकते हैं या अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें या किसी तरीके की अवेयरनेस लेकर आएँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर चेंज, और ये मैसेज मैंने आपको दिया था कि इस नए साल में बहुत सारे लोगों का यहाँ पे करियर चेंज हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड अगर यहाँ पे कुछ लोग पूछें कि मेरे लिए क्रिस्टल कौन सा अच्छा रहेगा, तो सनस्टोन एंड मून स्टोन। सो सनस्टोन यस मैंने वेयर कर रखा हुआ है कुछ टाइम से, तो सनस्टोन है ये, एंड इसके साथ में मून स्टोन, ये दोनों ही आपको हीलिंग में हेल्प करेंगे। आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जी है इसको बैलेंस करेंगे, आपको पॉजिटिव रखेंगे, एंड बहुत सारे बेनिफिट हैं जो कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आप वहाँ पे ढूंढ सकते हो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। ये है आप लोग की रीडिंग एंड ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी आप लोगों को आपकी ये रीडिंग। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये साल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी ये चीज़ें यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं, एंड ये कुछ कार्ड्स मैंने आपकी हेल्थ के लिए निकाल रखे हैं, तो ये भी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो इनको मैं यहाँ रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Chariot, okay, the Hangman। यहाँ पे मुझे कैसा मैसेज मिला है, कुछ बंधन से तोड़ रहे हो, मतलब कुछ अटैचमेंट्स को पीछे छोड़ रहे हो, कुछ बंधन यहाँ पर तोड़ रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, कुछ अपने एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन से जाकर कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपने शायद अभी सोचा भी नहीं है, अभी तक वो ख्याल, वो थॉट आपके माइंड में भी नहीं है, लेकिन एकदम से जैसे 2024 में क्या होगा ना, आपको कहीं से कुछ काम करने की इंस्पिरेशन मिलेगी, और आप जैसे ही उस काम में आगे बढ़ोगे, अपना लक आजमाओगे, आपको वो सफलता वहाँ पे मिलती चली जाएगी, सक्सेस यहाँ पे आपको मिलती चली जाएगी, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बदल रही है। ऑप्शन 2, ये साल 2024 आपको बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है। यहाँ पर देखते हैं, हालांकि मेहनत भी बहुत है, ये भी मैं देख रही हूँ कि चैलेंजेस भी रहेंगे, मुश्किलें भी रहेंगी, काम भी बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी बदल रही है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे एनर्जी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें 2024 में आपके जीवन में रहने वाली हैं। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कुछ बड़ा ही करने वाले हो भाई। ऑप्शन 2
कुछ बड़ा करने वाले हो, जो ना अभी सोचा ना कुछ, लेकिन एकदम से कोई ख़्याल आपके दिमाग में आएगा, कोई थॉट आपके दिमाग में आएगा, उसके ऊपर काम करोगे और फिर जैसे ये सक्सेस जो यहाँ पर दिख रही है आप लोग को मिलती चली जाएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत सारा पैसा आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, अगले साल अच्छा सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और मल्टीपल, ऐसा भी नहीं केवल एक ही सोर्स से हो रहा है या केवल जॉब ही कर रहे हो या केवल बिजनेस ही कर रहे हो, 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपकी लाइफ में चल रही हैं। बहुत सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। जैसे मैंने कहा कि कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों की किस्मत एकदम से चमक जाती है, कोई काम उनके दिमाग में आए, कोई थॉट उनके माइंड में आए कि क्यों ना हम ये करके देखें। ऐसी कोई थॉट एकदम इंस्टेंट आपके माइंड में जैसे यहाँ पर क्लिक हो रहा है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और फिर पूरी ज़िंदगी ही यहाँ पे बदल जा रही है। सिंपली सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए यही एनर्जी मिल रही है। इसके साथ कुछ अलग अलग अगर यहाँ पर मैं चीज़ों की बात करूँ आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, और यहाँ पर भी आप लोगों के लिए यही चीज़ आई है कि इस नए साल में आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेडिटेशन के लिए, मंत्र जाप के लिए, साधना के लिए समय निकाल रहे हो। अपने आप को बैलेंस कर रहे हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। यहाँ पे बहुत सारे लोग हर चीज़ को अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं कि मुझे मेरी हेल्थ के लिए इतना समय देना है, सपोज़ मुझे इतने टाइम मेडिटेशन करना है, इतने टाइम वर्कआउट करना है, हेल्दी फूड में मुझे ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। तो आपका ध्यान ना सभी चीज़ों की तरफ यहाँ पर जा रहा है। सब एरियाज़ को आप अपने जीवन में बैलेंस करके चल रहे हो, सबके लिए टाइम मैनेज करके चल रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना, अपनी शेडो साइड्स के ऊपर यहाँ पर काम करना। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ शेडो साइड्स होती हैं ना। किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी के अंदर फोबियाज हैं, किसी के अंदर डर हैं, किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी है, किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी है। तो आप बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ उन चीज़ों को जान रहे हो, समझ रहे हो कि मेरे अंदर ये मेरी नेगेटिव साइड है, ये मेरी शेडो साइड है, और आप लोग उसके ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हो, आप लोग उसको हील कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है। साथ के साथ 2024 में ऑप्शन 2, आप लोग का ट्रैवल बहुत रहने वाला है। ठीक है, आप लोग नई नई जगह को एक्सप्लोर करोगे, घूमने जाओगे, या बिजनेस पर्पस, करियर पर्पस, जॉब पर्पस भी यहाँ पे आप लोग की मीटिंग्स रह सकती हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ आपकी जैसे जान पहचान यहाँ पर बढ़ेगी। काफ़ी नए नए लोगों से आप लोग अच्छे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल लोगों से आपकी मुलाकात यहाँ पर होगी, जो कि आपकी लाइफ को बदलने में आपकी रीडिंग का टॉपिक होना चाहिए था। आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है ऑप्शन, जो कि बहुत सारे बदलाव आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर कुछ लीगल इश्यूज आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर अगर ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आप किसी मुद्दे पर लड़ रहे हो या आपका कोई भी केस है या कुछ भी है, तो यहाँ पे वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी अगर कुछ लोग के मैटर थे, प्रॉपर्टी सेल करनी है या कुछ भी, वो काम भी आपके इस नए साल में बन रहे हैं। अगेन कुछ लोग इस नए साल में या तो अपने लिए नया घर परचेज करेंगे, और यहाँ पे चैरिट की एनर्जी, या फिर अपने लिए कोई गाड़ी परचेज करेंगे। दोनों चीज़ों में से मुझे एक चीज़ यहाँ पर हाईली नज़र आ रही है, या तो घर लेने वाले हो या गाड़ी लेने वाले हो आप लोग। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है। साथ में नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि अपना अपना काम रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड आपको इस तरीके से अपने लिए कुछ ऑफिस वगैरह, स्टूडियो वगैरह आप लोग अपने लिए ले रहे हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। साथ में इस नए साल में कुछ लोग अपने लिए पेट भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी पेट जो भी आपको अपने लिए पसंद है, या आपको बहुत ज़्यादा मन है कि मैं इसको रखना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, तो वो पेट भी आप लोग यहाँ पर इस नए साल में ले रहे हो। ओवरऑल बहुत कुछ रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन 2। इसके साथ में इस नए साल में ऑप्शन 2 आप लोग ना जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, लाइक पैसा आ भी रहा है, मैंने जैसे कहा कि पैसा आ भी रहा है आपके जीवन में, तो आप उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट भी कर रहे हो कि आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिले, आगे जाके आपको उसका प्रॉफिट मिले। ये चीज़ यहाँ पर है।
इसके साथ में कुछ लोग अपने लुक्स में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाले हैं, या फिर से कुछ लोग जैसे आपको कोई भी हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू नहीं कहूँगी, आपको अपने अंदर कोई भी खामी लगती है, दोनों कुछ लोग की यहाँ पे आइज़ वीक हैं या जो भी कुछ है, डोंट नो, आप लोग जैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने का प्लान यहाँ पे कर रहे हो कि मुझे मेरी इस प्रॉब्लम को भी जड़ से सॉर्ट करना है, मुझे इसका ट्रीटमेंट लेना है। हालांकि हेल्थ वाले कार्ड्स में यहाँ पर अभी देखूंगी, लेकिन यस, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, इनसिक्योर करती है, तो आप लोग अपनी उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। वेट लॉस आपका मकसद हो सकता है, वेट गेन आपका हो सकता है, तो ऑप्शन 2 आप लोग बहुत ही बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। इवन अभी भी मैं आप लोग की एनर्जीज़ की बात करूँ, आप लोग प्लानिंग में लगे पड़े हो, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे अब ऐसे करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उनसे बातें करनी है, मुझे ऐसे मतलब वो सारी वो तो ऑप्शन 2 बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो। मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, और ये नया साल आई एम डैम श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आएगा, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं यहाँ पर। चलिए अभी हेल्थ के लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट इज यूनिकॉर्न्स, वाओ, फोर्थ एम्पावरिंग थर्ड आई चक्रा, ये एनर्जी यहाँ से आई है। फूड एटिक्वेट, ओके, डोंट एजिटेट बट मेडिटेट, टेक एक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, ओके। सो देखो भाई, बहुत सारा काम यहाँ पर रहने वाला है आप लोगों के लिए इस नए साल में, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना लाजमी है, काम की टेंशन होना लाजमी है, क्योंकि मुझे भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्रिस्टल्स हैं, पर्सनल रीडिंग्स हैं, यूट्यूब पे भी करना है, लोगों से भी बात करनी है, बहुत सारा कुछ हो जाता है, तो स्ट्रेस मुझे भी हो जाता है काम का कभी कभी। हालांकि मैं खुद को बहुत पैम्पर करती हूँ, अपना ख्याल रखना, रिलैक्स करना, पॉजिटिव रहना, सारी रिचुअल्स, रेमेडीज़, जर्नल्स फॉलो करना, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती कि अब सब कुछ मैनेज करना कभी कभी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए रह सकती है थोड़ा सा इस नए साल में। तो आपको बस यही कहा जा रहा है कि कम से कम आप लोगों को स्ट्रेस अपने लिए लेना है, और जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस हो उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए कि आप कैसे अपने उस स्ट्रेस को, अपने उस काम को डिवाइड कर सकते हो, कम कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, राइट। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। इसके साथ में है यहाँ पे देखो, फूड की बात यहाँ पर भी है, खाने की बात यहाँ पर भी करी गई है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी, ऑप्शन 2, कि आप लोग जब भी अपना खाना खाओ ना, उस खाने को बहुत ही प्यार से आप लोगों को खाना है। मतलब क्या ना, हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, टीवी ऑन कर लिया, फ़ोन, मोबाइल में कुछ भी देख रहे हैं, लैपटॉप चला लिया, एंड देन हम अपना खाना खा रहे होते, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होते। लेकिन फूड क्या है? फूड वो डायरेक्ट एनर्जी है जो कि आप अपने अंदर ले रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। तो जब भी आप लोग अपने लिए खाना जब भी आप खाने का टाइम हो, तो अपने लिए थोड़ा सा पीसफुल टाइम निकालें, पीछे बैकग्राउंड में कोई अच्छे से मेडिटेशन म्यूज़िक चला लें, और अपने लिए प्रॉपर मील रखें, थोड़ा सैलेड रख लिया, थोड़ा कुछ भी, मतलब एक बैलेंस डाइट यहाँ पर आप लोग अपने लिए रखें, और वो टाइम को पूरा इन्जॉय करें। एक एक निवाले को कहते हैं ना, बड़े स्वाद के साथ, बड़े प्यार के साथ यहाँ पर खाओ। और अगर आप लोग अपने खाने को खुद ही कुक करोगे तो ये फिर आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो इस कार्ड में भी ना यहाँ पे मेडिटेशन का मैसेज है। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। ऑप्शन 2 सभी के लिए ज़रूरी है, मैं पहले ही बता दूँ, लेकिन स्पेशली क्योंकि आपके पास आप बहुत कुछ करने वाले हो, आपकी एनर्जी बहुत सारे कामों में लगेगी, तो आपको भी तो कहीं से एनर्जी चाहिएगी ना। तो आपको वो जो एनर्जी मिलेगी वो मेडिटेशन से मिलेगी, वो ध्यान से मिलेगी। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ऐसा है कि डेली बेसिस पे ध्यान के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना है आप लोगों को, चाहे सुबह जल्दी उठो या रात को थोड़ा सा लेट यहाँ पे सोने जाओ, लेकिन ध्यान के लिए समय ज़रूर आप लोगों को निकालना है। अपने थर्ड आई चक्रा पे यहाँ पे आपको काम करना है। आप लोग चाहें तो अपने लिए एमेथिस्ट और लेपिस लजूली, ठीक है, सी ये है एमेथिस्ट, मैंने वेयर कर रखा है, एमेथिस्ट एंड लेपिस लजूली, ये दोनों स्टोन्स को आप लोग अपने लिए रख सकते हो। लेपिस लजूली आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, और एमेथिस्ट आपके थर्ड आई चक्रा पे वर्क करेगा। बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपके थर्ड आई चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा की इस साल में। तो आप लोगों को इन दोनों चक्रास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों क्रिस्टल यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस नए साल में। ऑप्शन 2
रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 4। देखो अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखना है भाई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों के लिए। तो बीच बीच में जैसे आप काम कर रहे हो तो अपने लिए 2-3 दिन का टाइम निकालो जहाँ पे आप कंप्लीटली रेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आप कंप्लीटली मेडिटेट कर रहे हो, नेचर में हो, नेचर के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कर रहे हो, अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए टाइम दे रहे हो, सो दैट आप वापस से वो एनर्जी कलेक्ट कर सको और फिर से आप अपने वो काम में वो एनर्जीज़ को निकाल सको, लगा सको। तो यहाँ पे अपने रेस्ट का भी ख्याल आप लोगों को रखना है, बिकॉज रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ टाइम से आप लोग गुजरे हो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त हालात आप लोगों ने ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं अपने जीवन में देखे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या रही है ना कि आपने रेस्ट नहीं करा, आपने अपना ख्याल नहीं रखा। आप एक के बाद दूसरे काम से तीसरे काम पे चौथे, एक मशीन के तरीके से आप कहीं ना कहीं लगे रहे, आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। लेकिन यहाँ पे कहाँ से रहे कि कभी कभी रुक कर हमें जस्ट जो कुछ हमने अभी तक इकट्ठा करा है उसको एक्सपीरियंस करना, उसको एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको अपने लिए समय निकालना है, और इन केस अगर कुछ दबी हुई यादें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान करती हैं, आपको ट्रिगर करती हैं, तो आपको उनके ऊपर काम करना है। अब वैसे भी मैंने यहाँ पे कहा था कि कुछ लोग इमोशनल हीलिंग के ऊपर काम करेंगे, कुछ लोग की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो या बहुत जल्दी चिड़चिड़ हो जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़े से हो जाते हो, आप ओवर रिएक्ट कर देते हो, या गुस्से में आप कुछ भी लोगों को बोल देते हो, इस तरह की कोई चीज़ आपके अंदर है ऑप्शन 2, तो उसके ऊपर आप लोग काम करने वाले इस साल में। और आप लोग एकदम क्या बोलूँ, एकदम ये एनर्जी कैसे एकदम एकदम पावरफुल, एकदम फियर्सफुल, एकदम तुमने कुछ कहा और मैंने तुम्हारा मुंह अभी यहीं तोड़ देना है। है ना। और फिर यहाँ पे आप किस तरीके की एनर्जी में जा रहे हो, एकदम लाइट, एकदम प्यार से भरी, एकदम शांत एनर्जी कि कोई कुछ कह भी रहा है ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप उल्टा उसे ही समझा रहे हो, आप उल्टा उसी को ब्लेस कर रहे हो कि कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तो आप लोग का बिल्कुल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है। इमोशनली आप खुद को बहुत ही स्टेबल कर रहे हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए हाईलाइटेड है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। हैप्पी मैजिक फॉर पेट्स। ओह माय गॉड, मैंने कुछ लोगों को बोला कि आप लोग अपने लिए कोई पेट को ले सकते हो। एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू दैम। वाओ, कुछ लोगों के जीवन में जैसे उनका पेट आएगा तो शायद वो खुद को ही और ज़्यादा समझ पाएंगे कि वो एक पेट को भी कितना प्यार कर सकते हैं, वो किसी एनिमल को भी कितना प्यार दे सकते हैं, उनके दिल में कितना प्यार है देने के लिए। तो वहाँ से जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सीड्स ऑफ पावर, from tiny things big things can grow। ओके तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी शुरुआत ना छोटी नहीं होती है। तो आप जब किसी चीज़ को शुरू कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन चीज़ें ना धीरे 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 ही ग्रो करते हैं, जैसे एक प्लांट धीरे 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 ही ग्रो करता है। तो 2024 में ऑप्शन 2 जो आप नींव रखोगे चीज़ों की, अपनी फाउंडेशन रखोगे अपने करियर के लिए या जो भी कुछ है, वो आगे जाके बहुत फ्लरिश करेगी। ऑफ कोर्स 2024 में भी फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इसके बाद में भी आपको बहुत टाइम तक वो चीज़ों से रिजल्ट मिलेंगे, ग्रोथ होगी यहाँ पे। और ये साल फाउंडेशन का है, ये साल नींव रखने का है, ठीक है। एनिमल से अपनी दोस्ती बढ़ाओ। ठीक है ना, किसी भी रूप में एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिश, आई डोंट नो, फिश भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए। जैसे भी आप ठीक समझें, जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए एनर्जीज़ के साथ। और यहाँ पे भी यूनिकॉर्न की एनर्जी है जो कि अपने आप में ही बहुत ही पवित्र है, मिस्टीरियस है, मैजिकल है। बहुत सारे मैजिक आप लोगों की लाइफ में क्रिएट होने वाले हैं ऑप्शन 2। चलो अब आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं स्पेशली कि क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, keep an open mind, healing family issues, let your friends help you।
ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। चलो ले ही लेते हैं, अब दोनों आ गए हैं। तो केमिस्ट्री एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो ऑप्शन 2, अगर आप लोग की लव लाइफ की बात करूँ तो 2024 में सबसे पहले कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेके ना थोड़े से क्या बोलते हैं ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हो या ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। लोगों को उनके बिहेवियर के साथ एक्सेप्ट करो। हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, हर कोई आपकी तरह से नहीं हो सकता। सो दूसरे लोगों को यहाँ पर जज नहीं करना है। और ये भी मैसेज है कि आपके जो सोलमेट हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो सकता है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, आपसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो। तो आपको अगेन वही मैसेज दिया जा रहा है कि जज नहीं करना है, किसी भी तरीके से जज यहाँ पर नहीं करना है। लोगों को उनके बिहेवियर के साथ, उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यहाँ पर अगर आप लोग ऐसे हो कि आपके लव लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कभी भी आप वो कनेक्शन, वो डेप्थ नहीं फील कर पा रहे, या फिर ऑलरेडी भी रिलेशनशिप में हो तो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। उसका एक रीज़न कुछ लोगों का ये रहा है कि आपके फैमिली में हो सकता है कि ये डीएनए में चला आ रहा हो कि काफ़ी सारा झगड़े, परेशानी, मुश्किल यहाँ पे जैसे आपके डीएनए में चली आ रही है, फैमिली लाइन में चले आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ आगे जाके अच्छी रहे, तो आपको कहा जा रहा है कि पहले ही जो इश्यूज़ हैं उनको हील करो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है ऑप्शन 2, और इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अपने दोस्तों से ज़रूर हेल्प लें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा लाइट एनर्जीज़ में यहाँ पर रहें। एंड बहुत सारी चीज़ों को इस साल आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन 2, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपकी लव लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं इस नए साल में, लेकिन वो आपसे बहुत ही अलग होंगे, वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ये भी चीज़ यहाँ पर है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, स्टडी। तो भाई 2024 में आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है स्टडी, पढ़ाई करनी है, नई नई चीज़ों के बारे में जानना है, नॉलेज इकट्ठी करनी है, अपनी ज्ञान को यहाँ पर जैसे बढ़ाना है, रुकना नहीं है, ज्ञान को बढ़ाना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीकर, और मुझे ये मैसेज मिला ही था कि आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करिए। आप जैसे बहुत सारे लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने आइडिया को बता रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मीटिंग्स हो रही हैं या जॉब भी कर रहे हो, तो यहाँ पे नए नए लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, मिल रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से और ज़्यादा बाहर जाना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको लेपिस लजूली भी सजेस्ट किया था ऑप्शन 2 कि आप लेपिस लजूली अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से बॉडी वर्क, तो भाई अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पर काम करना है। ओके, चाहे वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया, किसी तरीके से अगर जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, कोई विटामिन की कमी है आपकी बॉडी में, तो वो अपनी डाइट को बैलेंस करना है ना, वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। लास्ट है यहाँ पे एनर्जी हीलिंग। ऑप्शन 2, कॉन्शियस होके आपको एक एक करके चीज़ों को हील करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग की फैमिली लाइन में कुछ इश्यूज़ हैं कि लड़ाई झगड़े जैसे वो चलते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हील करना पड़ेगा, आपको खुद को भी इमोशनली यहाँ पे हील करना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आ रहा है। ओके, ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी लगी है रीडिंग मुझे आप लोगों की, और आप लोग भी ज़रूर अपना फीडबैक सजेस्ट करिएगा कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। और मैंने ऑप्शन 1 को भी ये
टास्क दिया था कि आप लोग वो 3 चीज़ें जो कि 2024 में अपने लिए नई करने वाले हो, कुछ नई चीज़ों को या कुछ नई लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करने वाले हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसके साथ में ही पूरी टू डू लिस्ट भी बना लें कि 2024 में आपकी विश लिस्ट क्या है, कहाँ-कहाँ आपको पहुँचना है, क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरीके से आपको इस नए साल को अपने लिए सार्थक बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, कि जब आप दिसंबर में हो ना अगले साल के, तो आपको लगे कि इस साल मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। ओके, सो चलिए इस रीडिंग के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।